बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर कॉरिडोर सीरीज़ की नई वीडियो के साथ शहजाद अनवर फारूकी आपकी खिदमत में हाजिर। और आज वो पंजाबी में कहा करते हैं कि एक नवा कट्टा खुल गया है। तो ये कट्टा कौन सा है और कैसे खुला है, इसके बारे में आपको बताने से पहले वही गुजारिश कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो शेयर और लाइक कीजिए, और अगर नहीं कर रखा तो पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लॉटरी आपकी उसी सूरत में लग सकती है अगर आपने लॉटरी का टिकट लिया हो। और अगर आप लॉटरी का टिकट लिए बगैर दुआ करते रहें कि या अल्लाह मेरी लॉटरी लग जाए, तो लॉटरी अल्लाह ताला चाहेंगे तो खैर वो तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन लॉटरी लग नहीं सकती भाई लॉजिकली। तो गुजारिश ये है जनाब कि एक नवा कट्टा ये खुला है कि जिस तरह से भारत ने आज से 3 साल पहले 2.5 साल पहले कश्मीर के मामले पर एक कट्टा खोला था, और उसने कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था, जो खसूसी हैसियत थी उसकी, वो ख़त्म कर दी थी और उसको अपनी यूनियन का हिस्सा करार दिया था। और 1947 से लेकर आज तक जो कि कश्मीर की एक खसूसी हैसियत थी कि वो पाकिस्तान और इंडिया का हिस्सा नहीं थे, बल्कि वो अपनी अलग शख्स एक अपना तशख़्ख़ुस रखते थे। और उसके बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें ये कहती थीं कि ये मुनासिब वक्त आने पर इस पे राय शुमारी करवाई जाएगी और लोगों को ये बताने का मौका मिलेगा कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, या फिर आज़ाद रहना चाहते हैं। तो उसकी नौबत तो नहीं आई। हम दोनों हमसायों ने मिल के 75 साल जो है वो ये खेल बड़ी कामयाबी से खेला, और हमने कश्मीरियों को ये फैसला करने नहीं दिया बकौल कश्मीरियों के, क्योंकि इस सारे मामले में जो पिछे हैं या जिनका नुकसान हुआ है वो तो कश्मीरी हैं। और कश्मीरियों को बहुत माजरत के साथ हमने फैसिलिटेट भी वैसे बहुत किया है, लेकिन अब लंबा हो गया, बहुत देर होगी। मतलब आम तौर पे इतना वक्त कौमें एक मसले पर नहीं लगाया करती, इसको हल हो जाना चाहिए। लेकिन हमने चूँकि तारीख से सबक ना सीखने की कसम खा रखी है, तो हम नहीं सीखते। चले बहरहाल जो भी था, तो नरेंद्र मोदी साहब ने मकबूलियत के घोड़े पर सवार होकर गुरज मारा और वो जो खसूसी हैसियत थी वो ख़त्म कर दी और एक कट्टा खोल दिया, जिसके बाद पाकिस्तान के लिए और उस वक़्त की हुकूमत के लिए एक मसला बन गया कि जनाब इनके होते हुए ये हो गया, इन्होंने कश्मीर का सौदा कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, ब्ला 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 ब्ला। और उसके बाद फिर पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, उसके इल्ज़ाम हमारे सर पर पड़े। हालांकि अब कश्मीरी खुद जो है वो उकता चुके हैं, और मुझे लगता ये है कि उनको ये मालूम पड़ गया है कि ये दोनों हुकूमतें तो हमारे मसाइल का हल नहीं चाहती, तो इसलिए वो खुद से भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस पहलू पर आमतौर पर गौर कोई नहीं करता। अक़वाम मुत्तहिदा के पास भी शायद टाइम नहीं है, उनके पास बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं मेरा ख्याल है, तो वो भी नहीं देखता कि क्या हो सकता है इस मामले में। तो मैं आपको बता रहा था कि एक नया कट्टा खुल गया जी, कि अगर आप इस तरह से सिंध-ताश माहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल कर सकते हैं, पानी रोक सकते हैं। आप बांग्लादेश के साथ पहले पंगे लेते रहे, फिर आपने हसीना वाजिद की सूरत में वहाँ पे अपनी कठपुतली बिठाई, और फिर आप बांग्लादेश से मुतमिन हो गए, लेकिन आपने श्रीलंका का नाक में दम किए रखा, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। अल्लाह के फजल करम से इंडिया का कोई हमसाया उसके शर से महफूज नहीं रहा। अब बहरहाल वो पिछले दिनों चूँकि चीन के हवाले से पाकिस्तान और इंडिया के अलावा चीन भी उसके कुछ हिस्से का दावेदार है, तो वो लद्दाख में जो मामलात हुए और उस तरफ से जो चीज़ें हुई, तो उसमें लगता ये था कि अब ये बात इतनी आसानी से 2 फ्रीक शायद बैठ के तय ना कर पाएंगे। उसमें एक ट्विस्ट आया। अब एक नया ट्विस्ट आया जनाब कि अगर ताकत का कानून ही है, तो भाई फिर आप अगर कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करके उसको अपने अंदर जम कर सकते हैं, आप एक इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी माहदे को ख़त्म करके पानी रोक सकते हैं, आप बैनुल-अक़वामी सरहदों की परवाह ना करते हुए दूसरे मुल्क की सालमियत पर हमला कर सकते हैं, उसके अंदर घुस के लोगों को शहीद कर सकते हैं। तो फिर चीन ने भी सोचा कि शायद यही मौका है। तो चीन ने एक भारत के साथ जो उनका मुतनाज़ा इलाका है, जिसको भारतीय जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, और चाइनीज़ जो है वो उसको जंगनान का नाम देते हैं, क्योंकि वो इसको तिब्बत का हिस्सा समझते हैं। आपने बहुत सारे प्रोग्राम देखे होंगे, वो डांस इंडिया डांस, इंडियन आइडल और इस तरह के डांस और जितने भी कंपटीशन होते हैं,
तो आपको मालूम पड़ता होगा कि बहुत सारे लोग हैं जिनके नकूश जो हैं वो चाइनीज़ से बहुत मिलते हैं, लेकिन वो हिंदी बड़ी फरावानी से या जो आम बोलचाल की वहाँ पे ज़ुबान है, हम उसको उर्दू कहते हैं, वो एक रस्मुल ख़त की बारीकी से और 2-4 लफ्ज़ों के हेर-फेर से उसको हिंदी कहते हैं। तो वो बोलते तो वही हैं जो बाकी लोग बोलते हैं, लेकिन उनके नकूश जो हैं वो सारे चाइनीज़ हैं। तो ये उस तरफ कुछ मुतनाज़ा इलाका है जो भारत के पास है, और वो चाइना ये समझता है कि ये हिस्सा तारीख़ी तौर पर उनका हिस्सा है, उनकी मलकियत है। लेकिन वो भारत तो जाहिर है भारत है, वो चूँकि कश्मीर को भी अटूट अंग समझता है, तो उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को भी अटूट अंग करार दे रखा है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि ये टूटे हुए अंगों के साथ भारत कुछ अर्से बाद जिंदा रह पाएगा या नहीं, क्योंकि ये अंग ज़्यादा देर तक इसके साथ रहते हुए नज़र नहीं आते। वैसे तो एक और बारीक नुक्ता है भारत के हवाले से कि एक और मकाम है जहाँ से अगर कोई सूरत बन जाए तो 7 रियासतों का नातका बंद हो सकता है। वो चिकन नेक कहलाती है कि जिस तरह मुर्गी की गर्दन है वो उसी तरह से एक लंबी सी पट्टी है जो बाकी भारत को 7 रियासतों से अलग करती है। वो झारखंड, मिजोरम और जहाँ पे वो आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, तो इन इलाकों में कुछ 20-22 आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, और अल्लाह की कसम उनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, ना पाकिस्तानियों ने उनका नाम भी सुना हुआ होगा उन तहरीकों का। अब वहाँ पे जो कुछ होता है अल्लाह जाने वो उसका मुद्दा किसके सर पे डालते हैं। ये भारतीय हैं तो बड़े सियाने, फिल्मों में ये सारा कुछ कर करा के तो जीत जाते हैं, लेकिन आम तौर पे मुश्किल ही होती है, तो जंग जीतना तो मुश्किल होता है। तो अब ये है कि चीन ने और उसके तर्जुमान जो दफ्तर खारजा हैं उन्होंने ये कहा है कि ज़ंगनान जो है वो इसका तारीख़ी नाम है, और इसके अंदर जो वाक़या मकामात हैं उनको हम चाइनीज़ ज़ुबान में अपना नाम देंगे, और ये हमारा दाखिली मामला है। और मैं इस टाइमिंग पे बड़ा खुश हूँ, और मेरा जो खून है वो जोश कर मारा है कि यार चलो ठीक है, हम तो जैसे तैसे जितने जोगे हैं वैसी लड़ाई लड़ लेते हैं, लेकिन ऐसा तगड़ा दुश्मन हो ना जो साइज़ में भी आपको बड़ा हो और फिर आबादी के हिसाब से भी टक्कर देता हो, मार्केट भी आपसे बड़ी हो, इकॉनमी भी आपसे तगड़ी हो, फिर आपको पता लगता है, फिर आता है ऊँट पहाड़ के नीचे। अभी तक तो आप जो है ना वो उस्ताद बोती और मूदा पहलवान जो थे, मूदा बदमाश, तो अभी तक तो उनका यही सीन था, कभी बांग्लादेश को आंखें दिखा ली, कभी नेपाल को आंखें दिखा ली, कभी पाकिस्तान के साथ लड़ पड़े। तो भाईजान ये तो वो क्या कहते हैं, दस्ती भी बड़ी अच्छी खातर तवाज़ो करते हैं। वो जब पिछले दिनों आपका चीन में हुआ था मामला, तो वहाँ पे तो फौजियों को जूतों से भी मारा था उन्होंने, कान भी पकड़वाए थे, मैंने वीडियोस देख रखी हैं। तो अब जो है ना वो मुकाबला जो है वो एक से बराबर हो गया है कि अगर आप पानी रोकेंगे तो ये चीन जो है वो जहाँ से ये दरिया ऊपर से तो चाइना से ही आ रहे हैं ना, तो 2 दरिया उनमें से चाइना से आते हैं, बाकी के बारे में मैं यकीन से नहीं कह सकता। लेकिन अगर चीन वो दरिया बंद कर ले तो फिर उसके बाद भारत का भी बोलोराम हो जाएगा, फिर हमारा तो जो हाल है सो है, तो जैसे को तैसा हो जाएगा। तो ख़वातीन व हज़रात, ये बड़ा खेल दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। अब आप एक गोल से खेल बराबर चल रहा है और हाफ टाइम हो गया है। 18 तारीख तक के लिए वक्त है आपके पास, आपकी जंगबंदी हुई है, तो आप भी इधर ज़रा एनक्लोजर्स में बैठ के इस खेल को देखें और एंजॉय करें। अल्लाह ने